बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ड्रॉप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई भी डेटाबेस या फिर टेबल या व्यूज़ कुछ भी, यानी कि कोई भी हमें जब स्ट्रक्चर डिलीट करना होता है किसी चीज़ का, तब हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं। अगर हम टेबल में से कोई एक रो या ज़्यादा रोज़ या फिर सारे का सारा टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो तब हम डिलीट का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। तो ट्रंकेट में हम कोई एक रो डिलीट नहीं कर सकते, बल्कि इसमें भी सारे का सारा ही स्ट्रक्चर हम डिलीट करते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर के में अगर बात करें तो इस दोनों का काम सेम ही है, इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है। लेकिन अगर हम ओरेकल की बात करें तो डिलीट में कोई भी डाटा हमें रिकवर, डिलीट किया हुआ डाटा रिकवर कर सकते हैं, जबकि ट्रंकेट में डाटा रिकवर नहीं कर सकते। तो जो ड्रॉप और डिलीट है ये हमारी DDL कमांड्स हैं, और डिलीट जो है ये हमारी DML कमांड्स हैं। तो अब इसको हम एसक्यूएल सर्वर में यूज़ कर के देखते हैं। तो ये मेरे पास डेटाबेस पहले बनी हुई है और टेबल भी। तो ये मेरे पास टेबल में पहले से डेटा है जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। तो अब इसमें पहले तो मैं डिलीट कमांड का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा और फिर ट्रंकेट का। डिलीट फ्रॉम, ये दोनों कीवर्ड है। टेबल का नाम प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट। तो अगर मैं पहले तो कोई एक रो डिलीट करता हूँ, वेयर आईडी, आप आईडी लिख ले, टाइटल लिख ले, प्राइस कुछ भी लिख ले। तो मैं आईडी 3 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो आईडी 3 को मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो आप देखते हैं, देख सकते हैं आईडी 3 हमारे पास डिलीट हो चुकी है। तो अगर आप सारे का सारा डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो तब आप सिर्फ इतना लिखें, ये आईडी वगैरह ख़त्म कर दें और यहाँ आप इतना लिखेंगे प्रोडक्ट, तो आपका सारे का सारा डाटा जितना भी टेबल में ये सारा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको खुद कर सकते हैं। तो अब अगर अब आपको ट्रंकेट के बारे में आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ ट्रंकेट लिखें, ट्रंकेट के बाद टेबल, और आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपका सारे का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर तो उसी तरह है, लेकिन डाटा हमारा सारे का सारा डिलीट हो चुका है। आप इसको रिकवर कर सकते हैं, वो किस तरह का है आपको मैं फिर इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप के बारे में बताऊंगा। तो ये अब ट्रंकेट भी होगा, इसके बाद हम ड्रॉप के बारे में बताता हूँ। तो फ़र्ज़ की अगर आप टेबल को ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ ड्रॉप टेबल, और ड्रॉप ये भी कीवर्ड है, टेबल भी कीवर्ड है, और प्रोडक्ट हमारे टेबल का नाम है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो हमारा जो टेबल है वो डिलीट हो चुका है, यानी कि स्ट्रक्चर भी ख़त्म हो चुका है। तो देख सकते हैं इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम प्रोडक्ट, यानी कि वो कह रहे हैं प्रोडक्ट के नाम से आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरह आप ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेटाबेस डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ डेटाबेस सिंपल लिख दें। डेटाबेस का नाम जो वो था माई DB, तो मैं यहाँ माई DB लिख देता हूँ। तो अब जब ये यूज़ में होगा यहाँ, तब तो ये डिलीट नहीं हो सकती। अगर मैं इसको कहीं और सेलेक्ट मास्टर कर तो अब ये डिलीट हो जाएगी, जबकि पहले ये डिलीट नहीं होनी थी। तो हमारी डेटाबेस भी डिलीट, ये हमारे पास टेबल था, टेबल को मैं रिफ्रेश नहीं किया इसलिए यहाँ आपको डिस्प्ले हो चुका, लेकिन मैं आपको चेक करवा दिया कि सिलेक्ट कीजिए, ख़त्म हो चुका। तो अब हमारे पास माई DB डिस्प्ले, लेकिन रिफ़्रेश करने से ये ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ डेटाबेस को, तो आप देख सकते हैं यहाँ से
सिर्फ हमारा एक अपाची के नाम से डेटाबेस रह गया, वो कोई डेटाबेस नहीं, ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे पास डिलीट कमांड है ये फास्टर है एज़ कम्पेयर टू ट्रंकेट, यानी कि ट्रंकेट में हमारे पास सिर्फ जितना डेटा एट अ टाइम डिलीट हो जाता है, तो उसमें हम रोज़ वगैरह कोई भी डिलीट नहीं कर सकते, जबकि डिलीट कमांड में हम कोई भी रोज़ डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इन किसी से भी हम कॉलम डिलीट नहीं कर सकते। तो इनका यही यूज़ था। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर किसी किस्म को समझ नहीं तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।